सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोहपुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हकीकत ये है कि टू नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। क्या ये सब के बारे में नाम ले रहे हैं? कोई आज़ादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है? अरे आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहां के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चीजों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बंट गया और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वो भी दो हिस्से में बंट गया। पाकिस्तान भी दो हिस्से में बंट गया। तो एक अलग चीज है, अब अलग हो गया, अब उसके लिए सब चीजों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों पर अब यहाँ पर इन सब चीजों की चर्चा की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अरे अपना देश है, अगर देश एक रहता तो और कितना आगे बढ़ता। ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि देश का विभाजन। अगर देश पुराने तौर पर ही एक ही रह जाता, अगर बापू की बात को ही सब लोग मान लेते